कृष्णाय नमः। ओम वासुदेवाय नमः। ओम परमात्मने नमः। ओम राधा वल्लभाय नमः। ओम गोविंदाय नमो नमः। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। मैं कृष्ण भगवान राधा रानी को कोट कोट प्रणाम करती हूँ, स्तुति करती हूँ, वंदना करती हूँ। और संसार के जितने हैं सब कुछ है श्री कृष्ण और राधे राधे। तो हम चलते हैं अपने भगवान कृष्ण के धाम चलते हैं। देखो ये सुनाते हैं। ये हमारा चौथा अध्याय चल रहा है। तो देखो वैसे हालांकि हमने थोड़ी सी राधा के बारे में 2 दिन कही, पर थोड़ा सा हम थोड़ा सा और कहेंगे। जो तुलसी की अभी हमने कथा कही थी शिव पुराण में, तो उसमें चलते हैं, उसमें थोड़ा सा बोलेंगे बाद में। तो ये चलते हैं। न हि ज्ञानेन सदृशम पवित्र में विद्यते तत्व स्वयं योग संसदम कालना आत्मनम दुंदत। तो कालिना आत्मन, देखो कृष्ण भगवान जो कुछ भी समझाते हैं, अर्जुन को जो समझाते हैं, वो पिछली बार से ये सब समझाते हुए चले आ रहे हैं। चूँकि ये कृष्ण भगवान उस अर्जुन को वो ही समझा रहे हैं जो कि धीरे धीरे करके कृष्ण के ये अर्जुन के ऊपर कोई प्रेशर नहीं हो, ये कोई वजन नहीं पड़े। इसलिए भगवान कृष्ण धीरे धीरे पढ़ चुके। इनकी भगवान कृष्ण जब और जो गहरे राज हैं वो आगे दिखाएंगे। चूँकि ज्ञान भगवान कृष्ण कहते हैं ज्ञान दो ज्ञान लो, ये दोनों ही मनुष्य के कार्य हैं और मनुष्य के ही इस पे अधिकार है, बल्कि और किसी योनि के अधिकार नहीं होते। और योनियों में जो जन्मे हुए पशु हैं, पक्षी हैं, कीट हैं, पतंगा, क्या किसी को ज्ञान दे सकते हैं? क्या किसी से ज्ञान ले सकते हैं? या क्या कोई कर्म कर सकते हैं? ना ही कोई सिर्फ मनुष्य के अलावा ना ही कोई कार्य कर सकता है, ना कोई कर्म कर सकता है। कर्म करने का अधिकार केवल जो है भगवान कृष्ण ने मनुष्य को ही दिया है, और मनुष्य को है भी है, और किसी योनि में नहीं है, ये मनुष्य योनि में ही है। तो यहाँ इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निसंदेह कुछ भी नहीं है। उस ज्ञान को कितने ही काल से कर्म योग के द्वारा शुद्धांतकरण हुआ मनुष्य अपने आप ही आत्मा में पा लेता है। तो यहाँ कह रहे हैं इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निसंदेह कुछ भी नहीं है। तो ज्ञान कहाँ से आता है? भगवान कह रहे हैं कि ज्ञान के सिवा, तो वो ज्ञान हमें आता है, ये हमें ये वेदों का अध्ययन करके शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए, पठन पाठन करना चाहिए, हमें किसी अच्छे व्यक्ति से ज्ञान लेना चाहिए। और हमें जो है ये जो तीर्थ यात्रा है, जो तीर्थ यात्रा करनी चाहिए, ये दान है, तप है, यज्ञ है, ये जो हम करते हैं, इन सब से हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है। चूँकि ये साध है, इनको जब हम साधते हैं तो हमें ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। हमें यहीं से मंदिरों के दर्शन करना, तीर्थ यात्रा करना, ये जितने हैं, ये गंगा जमुना है, ये सरस्वती है, इनमें नहाने से हमें कहते हैं ज्ञान की प्राप्ति होती है। हमारा अज्ञानता दूर होता है। या किसी अच्छे इंसानों के पास में बैठना, ज्ञान लेना, तो ये जो ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो यहाँ अर्जुन को भी समझाया था, अभी मैंने बताया था 3-4 श्लोक के पहले बताया था, इसी चौथे अध्याय में बताया था। भगवान कृष्ण भी यही तो अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन तुम ऐसे मनुष्यों के पास में बैठो जो योगी हो, जो महात्मा हो, संत हो, गुरु हो, जो मुझे तत्व से जानने वाले हों, जो मुझे तत्व से जानने वाले हों, जिसके अंदर ज्ञान हो, कृष्ण कैसे हैं, कृष्ण का कार्य क्या है, कृष्ण निराकार है, कृष्ण साकार भी हैं, तो हम उनकी कैसी पूजा करनी चाहिए, हम कृष्ण को कैसे अंतःकरण में अपने में विराजमान करना चाहिए, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, ये सब जानने के लिए हमें अच्छे के पास ही तो बैठना पड़ता है। ये तो देखो तुम सब भी जानते हो, पता है, ये तो तुम सब भी जानते हो कि हम अगर गलत संगत में बैठेंगे तो क्या हमें ये शिक्षा मिलेगी? नहीं मिलेगी ना। अगर हम किसी गलत संगत में बैठते हैं तो क्या हमें ये
भगवान प्राप्ति का ज्ञान मिलेगा? नहीं मिलेगा। और हमें मिलेगा तो कैसे मिलेगा? हमें मिलेगा अपने परिश्रम से, अपने मेहनत से, अपने अंतःकरण को शुद्ध करने से, अपने इंद्रियों को वश में करने से, अपने ज्ञान और बुद्धि को पवित्र करने से, अपने वश में करने से। ये सब हम जब कर लेते हैं तो करने के बाद में हमें जो है ये भगवान की प्राप्ति हो जाती है, मतलब ज्ञान प्राप्त हो जाता है। और जब हमें ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो भगवान की प्राप्ति भी हो जाती है। और इसको कर्म कहते हैं, वर्ष होती है। तो इसको इस संसार के ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निसंदेह कुछ भी नहीं, क्योंकि इस संसार में ऐसी जगह, ऐसे स्थान हैं, ऐसे मंदिर और तीर्थ हैं, ये सब हैं, ये दान है, पुण्य है, यज्ञ है। और ये जो है, अगर इसमें छल और कपट और झूठ, ये सब और अहंकार, ये सब नहीं होना चाहिए। इन सब का त्याग करना चाहिए। जो हमारे जो कर्म बंधन में ये जो हमारे कर्म योग में जो बंधन के रूप में आता है, तो उस बंधन को काट देना चाहिए, उस बंधन को दूर कर देना चाहिए। ये प्रकृति के कार्य हैं, ये प्रकृति के कार्यों को हमेशा, हालांकि देखो ये प्रकृति के कार्य हैं, भगवान कृष्ण ये भी कह रहे हैं कि जो प्रकृति के कार्य हैं, ये ही इन्हीं कार्यों से भगवान की सिद्धि और प्राप्ति होती है। प्रकृति के कार्य से ही भगवान की प्राप्ति होती है, क्योंकि ये कार्य तो प्रकृति के ही हैं। ये तप करना, ये यज्ञ करना, ये दान करना, पूजा करना, अध्ययन करना, पठन पाठन करना, ये सब जो है प्रकृति कार्य, प्रकृति के। लेकिन भगवान को प्राप्त करना, अंतःकरण में उनको चेतन अवस्था में जो चेतन हमारा है मन, वो ही हमारा प्राण है, वो ही हमारे परमात्मा है। तो इस समय प्रकृति जो है तुम्हें ये सब करा के और भगवान से मिला देती है। देखो बंधन का कार्य भी प्रकृति करती है और मिलाने का कार्य भी प्रकृति करती है। हालांकि वो जड़ है, प्रकृति वैसे जड़ है, लेकिन ये सारे कार्य कौन करती है? ये प्रकृति करती है। तो इसमें भगवान अर्जुन को गलत नहीं समझा रहे हैं, चूँकि ये ही तो कार्य होते हैं। उस ज्ञान को कितने ही काल से कर्म योग के द्वारा शुद्धांतकरण हुआ है। मतलब शुद्धांतकरण मतलब हमारा मन शुद्ध हुआ है, हमारी आत्मा शुद्ध हुई है। चूँकि हम जो कर्म योग करते हैं, कर्म नहीं ना, कर्म तो साधारण मनुष्य को होते हैं, साधारण मनुष्य के होते हैं। ये जो खाना पीना है, काम करना है, ये झूठ बोलना है, किसी में आसक्ति आना, ममता, ये अपराध, ये सब कर्म में तो ये सारे आते हैं, ये सारे आते हैं। लेकिन कर्म योग, जो कर्म में योग हो, जो कर्म में योग हो, जो कर्म योग के द्वारा हो, कर्म योग के द्वारा हो, योग कर्म हो, उसी के द्वारा हमें जो करते करते जैसे मान लीजिए हमने नियम बांध लिया, हम हर पूर्णमासी, हमने 1 साल तक हर पूर्णमासी नहाएंगे, और पूर्णमासी बराबर नहाने हम जा रहे हैं, बराबर नहाने जा रहे हैं, हर महीने जा रहे हैं, हर महीने जा रहे हैं। हम तो हर 1 साल की जो 12 पूर्णमासी पड़ती है, हम हर महीने जा रहे हैं। वहाँ हम दान भी करते हैं, पुण्य भी करते हैं, हम कथा भी करवाते हैं, हम सब कुछ करते हैं। तो हमारे अंदर जो है, कहते हैं कि ये बुरे कर्म हमारे अंदर नहीं रहते हैं, हमारे अंदर अच्छे कर्म आ जाते हैं, और हम अच्छे कर्मों को हम अपना मुख मोड़ लेते हैं, अच्छे कर्मों की तरफ हम अपना मुख जोड़ लेते हैं, और भगवान की आस्था में ध्यान लगाते हैं। तो ये करते करते हमारे अंदर आस्था आ जाती है, भगवान के प्रति हमारी आस्था आ जाती है। भगवान ये फिर हमें भगवान की प्राप्ति होने लगती है, हम सिद्ध हो जाते हैं, हमें सिद्ध मिल जाती है। मतलब सिद्ध और प्रसिद्ध मतलब ये पवित्रता, हमें पवित्रता, सिद्ध माने पवित्रता। यहाँ पर देखो सिद्ध 2 मतलब होता है। एक सिद्ध होता है कि हमने भगवान को सिद्ध कर लिया, हमने शक्तियों सिद्ध कर लिया, हमने ये मंत्र सिद्ध कर लिया, हमने ये सिद्ध कर लिया। एक सिद्ध वो होता है कि हमने अपने को पवित्र कर लिया, हमने ज्ञान पा लिया, हमें ज्ञान मिल गया,
हमें ये कार्य करते करते हमें कर्म योग के द्वारा कर्म करते करते हमारे अंदर इतना योग आ गया, क्या भगवान तो योगी थे ही थे, हम भी योगी हो गए। हमें भी भगवान का हमें चिंतन करते करते तीर्थ यात्रा करते करते हम भगवान के हो गए। ये भगवान निराकार हैं, ये साकार हैं, ये निर्गुण हैं, ये ब्रह्म हैं, ये परमात्मा हैं, ये जो कुछ भी है परम ब्रह्म कहते हैं। ये परम ब्रह्म, ये परम धाम, परम ब्रह्म और परम धाम, ये किसने कहा है? अर्जुन ने कहा है कृष्ण को, ये परम धाम, परम ब्रह्म। परम धाम मतलब कि ये हम भगवान कृष्ण का धाम, ये परम है, पवित्र है, और ये जो है ब्रह्म है, परम ब्रह्म है, श्रेष्ठ ब्रह्म है। ये अर्जुन ने ये कहा है, किसी में कहा है अर्जुन ने, भगवान कृष्ण से मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, लेकिन ये अर्जुन ने कहा है कि परम ब्रह्म, आप तो कृष्ण परम ब्रह्म है, परम धाम है और पवित्र है। तो यहाँ कृष्ण इस बात को, अर्जुन कृष्ण से इस बात को कह चुके हैं, तो यहाँ पे हम पवित्र हो जाते हैं, क्योंकि कृष्ण का धाम पवित्र है, कृष्ण पवित्र हैं, श्रेष्ठ हैं, परम ब्रह्म हैं, परमात्मा है। कहते हैं यहाँ भीष्म पिता ने भी तो कहा है कहीं पे, ये पवित्र नाम पवित्र है, मंगलम मंगलायम मंगल है। तो कहते हैं ये भगवान के पास में ये मंगल अमंगल सब हैं, ये शुद्ध है, पवित्र है, ब्रह्म है, परमात्मा है। तो यहाँ काल से कर्म योग के द्वारा शुद्धांत ये कहते तो उस ज्ञान को कितने ही काल से, मतलब काल का मतलब समय, कितने समय से हम जब कर्म योग करते आते तो वो सिद्ध हो जाते हैं, हम पवित्र हो जाते हैं, हमारा अंतःकरण शुद्धांत है, मतलब हमारा अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। शुद्धांत मतलब हमारा अंतःकरण शुद्ध हो जाता है, और शुद्ध हुआ मनुष्य अपने आप ही आत्मा में पा लेता है। और फिर ये जब शुद्ध हो जाता है, हमारी आत्मा जब शुद्ध पवित्र हो जाती है, तो आत्मा में ये भगवान को प्राप्त कर लेता है। ये देखो कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं तो ये कर लेता है। देखो यहाँ पे देखो तुलसी ने भी तो ये कहा था, ये सीता, ये मिथिला की ये जो है ये सीता है, उनकी सखियाँ हैं, गोपिका हैं, ये सब तो राधा रानी से पूछती हैं। राधा रानी हमें पवित्र होने के लिए और हमें कृष्ण की प्राप्ति के लिए हमें क्या करना चाहिए। देखो ये राधा ने चंद्रनाथ से पूछा था, और ये सीता और ये गोपिका जितनी हैं वे राधा से पूछती हैं कि तुमने कृष्ण को कैसे पाया था, कृष्ण तुमको कैसे प्राप्त हुए थे, हमें क्या करना चाहिए। देखो यहाँ राधा भी कहती है कृष्ण को प्राप्त करने के लिए ये एकादशी का व्रत करना चाहिए, और एकादशी का व्रत करने से और उनके अंदर और जो तुलसी है उन तुलसी के पत्तों को, तुलसी को भगवान कृष्ण के लिए और विष्णु के लिए और उनको अर्पण करना चाहिए, और उनके कीर्तन भजन करना चाहिए, और उनका जो है जितना हम स्मरण करते हैं, जितना हम उनको अपने अंदर ध्यान करते हैं, तो उतने ही वे एकादशी के व्रत में करने से, चूँकि एकादशी का व्रत बहुत कठिन होता है, ऐसे भी एकादशी का व्रत नहीं है कि एकादशी में औरतें सब कुछ खा रही हैं, तले हुए आलू खा रही हैं, वहाँ में नींबू भी निचोड़ रही हैं, चटनी भी खा रही हैं, हरे धनिया की उसमें नींबू निचोड़ रही हैं, खटाई डाली, ऐसा कुछ नहीं होता है। ये कहते हैं कि ये यहाँ राधा भी कहती हैं कि जब एकादशी का व्रत किया जाता है तो ये व्रत में ऐसी कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए जो रजोमयी हो और गुणमयी हो, चूँकि ये हम साधारण हमें करना चाहिए, हमें जो फलहार करना चाहिए साधारण करना चाहिए। बेशक नमक ले लो और काली मिर्च डाल लो, चूँकि ये आलू उतरने के बाद में काली मिर्च डाल लेते हैं हम,
और फरारी नमक डाल देते हैं, वो तो चल जाता है। लेकिन राधा तो इसी बात को भी मना करेंगे। राधा कह रही है कि ये कृष्ण को अगर तुम्हें पाना है तो कष्ट तो उठाना पड़ेगा। ये सब को, ये सीता को, गोपिकाओं को, ये मिथिला की जितनी है, चूँकि ये सब कहाँ आ गई थी, ये जितनी देखो हमने बताया था, ये मिथिला की, अयोध्या की और ये जो है प्रयागराज, मतलब जहाँ चित्रकूट, जितनी सखियाँ हैं इसमें तो बहुत जगह दी है। कभी अगर सहता उठाऊंगी पढ़ूंगी तो तब सुनाऊंगी। तो यहाँ पे एकादशी का व्रत करते समय पे, एकादशी अगर एक दिन पहले वैसे तो कहते हैं ये दशमी से ये सुबह को खाना चाहिए, शाम से खाना छोड़ देना चाहिए, और शाम से खाना छोड़ने के बाद में एकादशी का व्रत रखना चाहिए। और अगर एकादशी एक दिन पहले लग जाती है, जैसे मान लीजिए कि 2 त्योहार पड़ जाते हैं, मालूम पड़े कि ये 12 बजे के बाद में, के 2 बजे के, 3 बजे के, 4 बजे के, 5 बजे बाद में ये एकादशी लग गई है, तो हम उस दिन व्रत रखना चाहिए। और पारायण फिर मालूम पड़े कि द्वादशी को करना चाहिए। अगर दूसरे दिन की भी एकादशी है तो दूसरे दिन भी एकादशी का व्रत रखो, तीसरे दिन ये द्वादशी में पारायण करना चाहिए। पारायण करने के बाद में तो फिर व्रत खोलना चाहिए और तुलसी भगवान कृष्ण पर चढ़ाना चाहिए, तुलसी के नीचे जूत जलाना चाहिए, धूपबत्ती लगाना चाहिए, ये तुलसी के मांग बननी चाहिए, श्रृंगार करना चाहिए उनका जो है। और जितनी पूजा तुम तुलसी की और कृष्ण की और विष्णु की करोगी और एकादशी का व्रत करोगी तो तुम्हें जो है कृष्ण मिलने में कोई परेशानी नहीं हुई, तुम्हें कृष्ण मिल जाएंगे। क्योंकि मैंने भी एकादशी का ही व्रत शुरू किया था और तुलसी की मैंने पूजा की थी, और तुलसी की पूजा एकादशी का व्रत करने के बाद में मुझे कृष्ण मेरा मिलन हुआ था, कृष्ण मुझे प्राप्त हुए थे। तो यहाँ पे देखो कर्म, ये कहते हैं, ये राधा भी कहती है कर्म करना चाहिए, मेहनत करो, कर्म करो, कर्म अच्छे होने चाहिए। ये कर्म करते 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 हमें सिद्धि मिल जाती है, हम सिद्ध हो जाते हैं, हम पवित्र हो जाते हैं, हमारा अंतःकरण पवित्र हो जाता है, हम शुद्ध हो जाते हैं। तो मनुष्य को जो है ऐसा नहीं है कि जो है अपने जो है कथा सुने आए लेकिन कर्म नहीं, अपने कर्म करो, कथा के ऊपर आश्रित मत रहो। क्या हम चलो काम कर लो, चलो हम कथा सुनने चलेंगे, कथा सुनने के बाद में और फिर तो नहीं, तुम वो कार्य करो जिससे कि तुम्हें भगवान की प्राप्ति हो जाए। वो उसके बाद में कथा भी सुनो, सब कुछ सुनो। ये कथा जो सुनता है उसके कहते हैं कान भी शुद्ध, आँख भी शुद्ध, अंतःकरण शुद्ध, उसकी वाणी भी शुद्ध, उसका मन भी शुद्ध, उसकी बुद्धि भी शुद्ध, सब कुछ शुद्ध हो जाता है। लेकिन उसके साथ साथ कर्म भी तो करो, ऐसा नहीं है, कर्म भी करना बहुत जरूरी होता है। तो इसलिए मैं थोड़ा ही कहूँगी, चूँकि आज मेरा पूरा परिवार है, मुझे नीचे जाके खाना भी बनाना है, तो जो है बस इतना कहते हुए तो हमें अच्छे कर्म करना चाहिए, और कर्म करते करते ही हमें भगवान की प्राप्ति हो जाती है। कर्म योग, कर्म ऐसा होना चाहिए कि कर्म योग होना चाहिए, कर्म में योग होना चाहिए, एक योग के द्वारा कर्म होना चाहिए, एक योगी बन के कर्म करना चाहिए। बस ऐसे ही करने चलेंगे तो कोई तुम्हारे कहते हैं जीवन में परेशानी, दुख दर्द नहीं होंगे। इतना कहते हुए सबको जय श्री कृष्ण, राधे राधे, सबको गुड नाइट।